Assalamu alaikum, my dear students. Once again, Dr. IK is here and I welcome all of you to Noshehra Chemistry. I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इन lecture series को आप enjoy कर रहे होंगे. In the previous lecture, we have discussed about the mass, means atomic mass or relative atomic mass and atomic mass unit. और कुछ डिस्कशन हमने की थी और कोशिश की थी कि एक बैकग्राउंड और कंसेप्ट बना सके हम लोग, और सिलेंडर ढूंढने की हम लोग कोशिश कर रहे थे और कैसे एक मैक्रो लेवल से हम एटॉमिक लेवल पे आके एटम्स के जो मासेस थे उसको मेजर करने के लिए हमने जो तरीकेकार इख्तियार किया था वो हम कल यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं. कुछ वैल्यूज है जो पार्ट 2 जो आज का है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. इससे आपका कंसेप्ट मजीद इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. जितने भी हमारी वीडियोस चल रही है ये कवर कर रही है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और उसमें भी चैप्टर 1 स्टोइकोमेट्री को. इंशाल्लाह इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे और होपफुली ये थोड़ा सा जब मूव होगा आगे तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाली है. पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप कार्बोनिल केमिस्ट्री से ऑनवर्ड स्टार्ट करें सेकेंड ईयर केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस. सो डेफिनेटली हम उसको भी करने जा रहे हैं. बस थोड़ा सा इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे मूव करें. होप सो कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और उनसे कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह सीख रहे होंगे. ओके, सो लेट्स मूव. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखिए थोड़ा सा कल हम जिन चीजों पे बात कर रहे थे कि हम लोगों ने कार्बन के एटम को स्टैंडर्ड माना था अपने लिए और भाई उसी को हमने सिलेंडर माना था कि भाई आप एज ए सिलेंडर हमारे लिए काम करोगे. और आज के बाद आपके साथ लोगों को बाकी एटमों को जो अगर कुछ नए एटम्स दरियाफ्त हो रहे होंगे या होंगे तो वो आपके साथ बिठाएंगे, आपके साथ उसकी कंपैरिजन करेंगे और फिर हम जाकर उसका मेस मेजर कर पाएंगे. तो कार्बन ने बोला कि अगर आप मुझे एज इट इज ले रहे हो, मींस अगर आप 1 एटम ऑफ कार्बन ले रहे हो तो मैं भी तो बहुत बड़ा हूं. तो हमने क्या किया था, हमने इसके 12 इक्वल पार्ट्स किए थे और वो जो 12वां हिस्सा था उसको हमने नाम दिया था AMU का, यानी एटॉमिक मास यूनिट का. उस 12वें हिस्से का जितना भी मास आता है उसको हमने नाम दिया था किस चीज का, AMU, एटॉमिक मास यूनिट का. तो चूंकि हमें खुद उस वक्त एक कार्बन एटम का मास नहीं पता था तो हमें उसके 12वें हिस्से का मास का क्या पता होगा, ठीक है. लेकिन चूंकि उस वक्त इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की थी कि आप एक एटम का मास यू कैन कैलकुलेट, ठीक है. फिर जब साइंस ने धीरे धीरे तरक्की की और मास स्पेक्ट्रोमीटर आया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया जो आपको बता देता है कि फला एलिमेंट का या एटम का मास क्या होगा, ठीक है. वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम इस बुक के लास्ट चैप्टर में जाएंगे. वहां पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोमीटर पे जब हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे तो उसमें वो मेथड आपको सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से एक सैंपल की आप मास कैलकुलेट करते हो. वो कौन सा मेथड होता है जिसके थ्रू आप किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एलिमेंट का आप क्या करते हो, मेस कैलकुलेट कर पा जाते हो, ठीक है. सो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने कार्बन 12 का एक एटम लिया और उसका मास मालूम किया और वो कितना आया, वो 1.99 10 to the power -23 ग्राम कितना था. तो मीन्स हम लोग एक एटम जो C12 का था उसको पकड़ के हमने उसका वजन मालूम कर लिया कि उसका वजन, उसका मेस 1.99 10 to the power -23 ग्राम है, ठीक है. अब AMU तक जाने का रास्ता क्या था
कि एक एटम कार्बन 12 का उसके मास को हम डिवाइड करते थे किससे? 12 से। मींस 1/12 mass of one atom of C12। ठीक है, तो मींस हमने क्या किया, अब ये जो आपके पास है mass of one atom, ये देखिए, ये तो अब हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है, वो इतना है। ठीक है, अब उसके 12 हिस्से करने, यानी 12 पे डिवाइड करना है। तो जब हम 1.99 10⁻⁻23 ग्राम को डिवाइड करते हैं, उसके 12 हिस्से करते हैं, तो हमें 12वें हिस्से का एक मास मिलता है, जो क्या है 1.65 10⁻⁻24 ग्राम है। कितना है वो? 1.65 10⁻⁻24 ग्राम है। और यही कह रहा था, इसी को हम क्या बोल रहे थे, इसी को हम तो 1 AMU बोल रहे थे। AMU, atomic mass unit. So atomic mass unit is basically, it is 1/12th mass of the one atom of C12। ठीक है, क्लियर? तो हमने, ये हमारे पास एक सिलेंडर आ गया, ये वो छोटे से छोटा टुकड़ा था, जर्रा था, सिलेंडर था, ठीक है, जिसका मास ये आया हमारे पास। ठीक है, और इसी को हमने क्या माना, अपने लिए एक स्टैंडर्ड माना, एक रेफरेंस माना, एक सिलेंडर माना, कि अब इसके थ्रू हम लोग बाकी एटमों के क्या करेंगे, वो मैसेस को मेजर करेंगे, जस्ट लाइक दिस। आप यहां देखिए, सो अगर हम एक एटम नाइट्रोजन का लेंगे, कितने? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लाखों करोड़ों के एटम्स हैं और बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं। हमने उसमें से सिर्फ एक एटम को बुलाया, एक एटम नाइट्रोजन का आए यहां पे, वो आके हमारे पास आ गया, हेलो हाय हो गई, सलाम दुआ हुआ। ठीक है, हमने क्या किया, एक जगह पर नाइट्रोजन का एक एटम रखा और बैलेंस के दूसरे साइड पर हमने AMU के सिलेंडर, उसके पत्थर रखने स्टार्ट किए। ठीक है, रखते गए तो हमें फील हुआ कि जब हम 14 टाइम्स, यानी 14 AMU के पत्थर रखते हैं तो फिर वो बराबर होता है किसके? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन के मास के। सो इट मीन्स दैट 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन is equal to 14 times of AMU। So 14 AMU का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो AMU है, ये जो AMU का मतलब क्या है? 1.65 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब क्या है? 1/12th mass of 1 atom of C12 कार्बन एटम। इसका मतलब ये है, ठीक है, उस जैसे टुकड़े आपने 14 टुकड़े उठाने हैं, पीसेस उठाने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसमें जो मफहूम छुपा हुआ है, इसमें जो आपके पास जो नॉलेज छुपा हुआ है, जो आपके पास क्लू छुपा हुआ है, वो ये है कि भाई ये जो आपके पास टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली ये है, वो बेसिकली तो ये है, वो बेसिकली तो ये है। इट मीन्स दैट 14 टाइम्स ऑफ AMU आपके पास नाइट्रोजन का क्या आया? mass आया। So this is the atomic mass of 1 atom of nitrogen। तो मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि ये लो नाइट्रोजन एक एटम है इसका, what would be the atomic mass of nitrogen? So your answer would be very simple, it should be 14 AMU। AMU। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन लो, भाई इसका मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा? आप बोलोगे 16 AMU। आप नहीं बोल सकते कि 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, दिस इज नॉट द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम। ठीक है, अगर सिर्फ ये बोल रहा हूं, सिर्फ ये प्रोनाउंस हो रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड सो ऑन। सॉरी, सो इसका मतलब ये है कि आपने AMU लगाना है। AMU बिकॉज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं इन एटॉमिक मास यूनिट में, इन AMU और D, कैपिटल D डाल्टन में या कैपिटल U में, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स है इसके लिखने के।
ठीक है। सो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन वुड बी इक्वल टू 14 AMU। तो AMU की जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या? सो कैन आई रिप्लेस द AMU? इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। यस, इसी को तो AMU बोलते थे। सो वी कैन राइट दिस 14 AMU in this expression। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम AMU को ग्राम्स में लिखना स्टार्ट कर दे तो 1 AMU किसके बराबर था? 1.65 10 to the power minus 24। So can I replace 14 AMU into 14 into 1.65 10 to the power minus 24 ग्राम? तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU है और मैं पूछूं आपसे कि नहीं, आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस the atomic mass of nitrogen in AMU, can you express the mass of 1 atom of nitrogen in grams? So it's very simple. You would say, yes sir. So 14 AMU. So in AMU, इस AMU में क्या चीज छुपी हुई है? 1.65 10 to the power minus 24 ग्राम्स छुपे हुए हैं। So मैं वो लिख लूंगा सिंपली। So by replacing AMU, सिंपली उसकी मैंने वैल्यू लगा दी, वो ग्राम वाली थी, क्योंकि अब मैं एक एटम ऑफ